स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कन्फ्यूज़न 9.2.11 में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएससी टीचर के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई थी उसका जो एग्ज़ाम हुआ था 24 अगस्त, वो कक्षा 1 से 5 तक के परीक्षार्थियों के लिए। तो उसका जो था फर्स्ट सिटिंग का मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था। अब ये जो वीडियो है ये सेकेंड शिफ्ट का है, यानी कि जो महिलाओं का जो हुआ था उसका सामान्य अध्ययन पेपर का ये शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लें, और ऐसे भी जो बीपीएससी 69th वगैरह का जो देना चाहते हैं एग्ज़ाम, वो भी इस वीडियो को देख लें। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो ये ठीक है, ये जो है बीपीएससी टीचर कक्षा 1 से 5 के लिए एग्ज़ाम का था, जो 24 अगस्त 2023 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था एग्ज़ाम। उसका आप लोग मिला लें, 1 से 120 तक पूरा क्वेश्चन है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप जो महिलाओं ने जो एग्ज़ाम दिया था उसके हिसाब से कितने उसके आंसर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन होगा उसमें क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है इसके थ्रू, ठीक है। तो आप लोग जस्ट क्वेश्चन देख लें और उसका आंसर देख लें, और फिर आप अपना जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसमें क्या टिक मारे थे उसमें फिर आप लोग मिला लें और कमेंट करके बताएं कि आपका कितने मार्क्स सही हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़ने हेतु जुर्माने के रूप में उनकी बीमित राशि का कितना प्रतिशत देना होगा। तो ऑप्शन ए है यहाँ पे 10%। ठीक है, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 बोल रहा है कि एयरबस एवं बोइंग से मुकाबले के लिए किस देश ने C919 यात्री विमान बनाया है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन ने। तीसरा क्वेश्चन है, ये कृति राशि किस खेल से संबंधित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, भारोत्तोलन से। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 4 में, बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 5 नंबर में, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से किसे जारी कर सकता है। तो रीट जारी करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 6 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी पर स्थित है। तो यहाँ पे एक से अधिक हो जाएगा, हीराकुंड बांध और घुमरा पदर शायद एक से अधिक है, तीनों है शायद, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 7वां नंबर में, अल अक्सा मस्जिद जो हाल ही में खबरों में थी किस शहर में स्थित है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जेरूसलम में, जो कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो है विवादित क्षेत्र भी रहा है। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर में। 8वां नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश नाटो का सदस्य है। तो यहाँ पे जो नाटो का जो सदस्य दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसमें से डेनमार्क और बेल्जियम है। ठीक है, तो एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, बुरा कथन है, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किसके साथ संबंध है। तो ये G20 का टैगलाइन है, G20। 10वां नंबर में आइए, क्वाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका जो है 4 देशों के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाने का इरादा था। इसकी उत्पत्ति 2004 में हुई थी, और क्वाड में 4 देश भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सही है। तो ये देखिए, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, ए और सी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक। नेक्स्ट है 11 नंबर में, कौटिल्य किस स्थान में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, तक्षशिला। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 12 में, बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था। नेक्स्ट आइए 13 नंबर में, पूरा भारत ने किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा की है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 14 नंबर में, बोला भारत के 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 1272। देखिए यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा सांसदों का दोनों मिला करके बोला गया है, तो आप लोग केवल एक मत ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है कि भारत, एक मिनट, 15 नंबर बोल रहा है कि भारत ने
भारत सरकार ने किसान बीमा दावों के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है ये 16 नंबर में बोरा नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के प्रमुख के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी अमित क्षत्रिय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 17 नंबर में। 17 नंबर बोल रहा है कि भारत में 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में उल्लिखित देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 33%। नेक्स्ट है ये निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम है? तो इसमें सभी है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट है ये 19 नंबर में। 19 नंबर बोल रहा है कि अमेजन बेसिन में एक बड़े मकान को क्या नाम दिया गया है जिसकी छत की तिरछी खड़ी ढाल होती है? तो इसका जो नाम दिया गया है ऑप्शन बी मलोक्का। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन नंबर 20 में बोला ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विंध्याचल पर्वत श्रेणी से कृष्णा नदी के मध्य। नेक्स्ट है ये 21 नंबर में। यहाँ पे बोल रहा है कि अरब सागर बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र के बीच मुख्य जल विभाजक है। तो यहाँ पे हो जाएगा दिल्ली रिज, अरावली पर्वत श्रेणी, सह्याद्री और अमरकंटक की पहाड़ियाँ, ये जो है के बीच जल विभाजक ये स्थित हैं। नेक्स्ट है ये 22 नंबर में। शीतकाल में उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय रहने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति स्थल है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑप्शन ए है पश्चिमी एशिया का भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट है ये 23 नंबर में। 23 नंबर बोल रहा है जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु का क्षेत्र है। तो जीटी ट्रिवार्थ के अनुसार पूछ रहा है, तो एम प्रकार की जो जलवायु का क्षेत्र है वो ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट है ये 24 नंबर में बोल रहा है कि उत्तरी भारत में शीतकाल में उपजाई जाने वाली चावल की फसलों का स्थानीय नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर आइए, यहाँ पे जो दिया गया है वो शीतकाल का नहीं है, ये उष्ण काल का है, यानी कि ग्रीष्म काल का है ये सब। 25 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सी मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृष्ण जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे विशेषता नहीं बोल रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो है इसके 2 से अधिक राज्यों में विस्तार है। मध्यवर्ती गंगा के मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश की विशेषता नहीं है, यह गंगा उसकी सहायक नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे ए और सी जो है इसकी विशेषता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसलिए इसका आंसर सही दिया गया है। नेक्स्ट है ये 26 नंबर में बोरा निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? तो यहाँ पे एक से अधिक जो है वो शीत कटिबंध में आता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है ये 27 नंबर में सतलज का और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये वाला तो दिया पता ही होगा, बहुत सारे सेट में भी आया होगा। तो 27 का सी होगा कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। नेक्स्ट आइए 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो सही है, यानी कि 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। नेक्स्ट आइए 29 नंबर में बोल रहा है कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? ये 1929 में किया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। नेक्स्ट आइए 30 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? तो ये था ऑप्शन ए वहाबी आंदोलन। नेक्स्ट आइए 31 नंबर में, किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मामले में 3 अंग्रेजों को कारागार में अवरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट आइए 32 नंबर में, पूना पैक्ट का उद्देश्य था। तो पूना पैक्ट का आप लोग जानते हैं गांधी और इरविन के बीच था, और ये जो था दलित वर्ग का राजनीति प्रतिनिधित्व के लिए ये जो था पूना पैक्ट किया गया था, ठीक है। 33 नंबर में ये प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये था ऑप्शन सी पटना में।
नेक्स्ट है ये 34 नंबर, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो ये हो जाएगा कालीन किंकर दत्त, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 35 नंबर में ये सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? तो ये बहुत लोग को पता भी होगा, पट्टाभी सीतारमैया को। नेक्स्ट है ये 36 नंबर में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि इसमें जो है तीनों सही है, ठीक है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की थी, सही है। बी और सी तो पूरा सही है। मुख्य न्याय का प्रकाशन भी किया था, तो बी और सही है। तो इसी से पता चल जा रहा है कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है ये 37 नंबर में, 37 नंबर बोल रहा है कि इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित है? तो एनी बेसेंट हो जाएगा, यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर में, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधो समिति का गठन किया था? तो स्वदेश बांधो समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है 39 में, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक थे, क्योंकि देखिए अब्दुल बारी और महादेव देसाई ये सब तो थे, नरिहर पारिक भी थे, तो एक से अधिक यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ये 40 नंबर में, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 41 में आइए, भारतीय नागरिकता समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता OCI योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 42 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कठोर जाति व्यवस्था के लोप होने के मुख्य कारण के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे एक से अधिक है, लगभग इसमें जो है सभी है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 43 में आइए, भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ष 2004 में। 44 में आइए, इनमें से कौन विश्वास करता था कि एक साम्यवादी समाज भविष्य का प्राकृतिक समाज था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। 45 में, इनमें से कौन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक का लेखक है? तो जीन जैक्स रूसो। नेक्स्ट है ये 46 नंबर में, बोल रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था? तो ये हो जाएगा टिहरी बांध आंदोलन, याद रखिएगा, टिहरी बांध आंदोलन। नेक्स्ट है ये 47 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो मूल कर्तव्य यहाँ पे एक से अधिक है। नेक्स्ट है 48 नंबर में, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किसने लिखा था? तो ये लिखे थे डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। 49 में, ये आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में कब मिलाया गया था? आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में कब मिलाया गया था? तो 1801 ईस्वी में। 50 में, ये सर्व शिक्षा अभियान किसने प्रारंभ किया था? तो अटल बिहारी वाजपेयी ने। 51 में, ये श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था यानी स्वतंत्र हुआ था? तो 1948 में। नेक्स्ट है ये 52 में, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड किसके लिए है? तो इसका सही हो जाएगा वृद्ध व गरीब लोग जो 65 वर्ष से अधिक के हों, याद रखिएगा, अन्नपूर्णा योजना राशन कार्ड। नेक्स्ट है ये, यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख ले, पहला तो है ए का जो हो जाएगा 2, ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन मैच कर रहा था, ऑप्शन ए 2, 3, 1, 4, ठीक है। तो यानी कि आपका नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन चंपारण में, खेतिहर सत्याग्रह जो है वो हो जाएगा आपका खेड़ा में, कपास मिल मजदूरों का सत्याग्रह आप लोग को बंद है अहमदाबाद, आप लोग को पता था। और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन तो यहाँ पे चौरी चौरा के कारण हुआ था। तो ये तो आसान था, आप लोग मिला लिए होंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 54 नंबर में, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि यह विचाराभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। 55 में आइए, 55 में हमें मिलान करना है।
तो 55 का यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो भी है तो यहाँ पे आमने सामने जो है सब सही है, यानी कि खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु औद्योगिकीकरण की कमी झारखंड सही है। जल संसाधन की संपन्नता परंतु आधारभूत संरचना के विकास की कमी सही है अरुणाचल प्रदेश। सौर और वायु ऊर्जा की संपन्नता परंतु जल संसाधनों की कमी राजस्थान सही है। और खनिज संसाधनों की संपन्नता परंतु परिवहन एवं संचार के साधनों की कमी ये लद्दाख हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4। 56 में आइए, बोल रहा है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट आइए, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा लवणोद्भिद में जो है वो श्वसन मूल पाए जाते हैं। 58 नंबर में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ओजोन और SO2 जो ये सब जो है ये सब द्वितीय प्रदूषक के रूप में आते हैं। नेक्स्ट आइए 59 में, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम दिया था। तो ये हो जाएगा लिंडमैन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आइए 60 नंबर में, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आइए 61 नंबर में, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है। तो यहाँ पे ये सही है, धान की खेत। नेक्स्ट आइए 62 में, तो बोल रहा है वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य मंडल का तापमान सबसे कम होता है। नेक्स्ट आइए 63 में, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा जैव आवर्धन। नेक्स्ट आइए 64 में, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क प्रारंभी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करती है। तो ये हो जाएगा लाइकेन। नेक्स्ट आइए 65 नंबर में, बोरा की रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। आप सभी जानते होंगे, आर्द्र भूमि। 66 में आइए, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है। तो कैडमियम के कारण होता है इटाई इटाई रोग। नेक्स्ट आइए 67 में, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय यानी कि इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है। तो यहाँ पे एक से अधिक चीज़ जो है वो शामिल नहीं है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, पारिस्थितिकी तंत्र में वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन सी ओडम के द्वारा। नेक्स्ट आइए, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। तो ये होता है लाइकेन के द्वारा पता चलता है कि SO2 प्रदूषण कितना स्तर है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, यहाँ पे बोल रहा है सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 71 नंबर में, ये IUCN मुख्यालय कहाँ पे है। तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट आइए, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना ऊर्जा अवशोषित होता है। तो ये हो जाएगा 10%। नेक्स्ट आइए, अब मैथ है जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए श्रृंखला जो दिया गया है उसका आंसर आप लोग जल्दी से मिलाते जाएंगे और अपने आंसर से। तो यहाँ पे देखिए 73 का जो है इसका सीरीज दिया गया, उसमें पूछ रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा 8। नेक्स्ट आइए, बोरा की इस तालिका में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो गलत संख्या जो है वहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 100। नेक्स्ट आइए 75 में, 75 यहाँ पे मैथ्स है, देख लेंगे आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 76 में, बोल रहा है मदन के भाई के अंकल करण के पिता के भाई हैं। मदन और करण में क्या संबंध हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा मदन करण का भाई है। 77 में यहाँ पे फिल करना है। तो YTO और उसके बाद जो दो रो है उसमें J और E हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, JE। नेक्स्ट आइए 78 में, 78 में बोला कि कितने त्रिकोण है। तो यहाँ पे देख लें, इसमें 11 जो है वो त्रिभुज यानी कि त्रिकोण है। नेक्स्ट आइए 70 नंबर में, 70 नंबर बोल रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में। नेक्स्ट आइए 80 नंबर, यहाँ पे श्रृंखला दिया गया और बोल रहा है कि गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 872, जो कि सीरीज में गलत लिखा गया है। नेक्स्ट आइए 81 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8।
नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 82 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट आइए 83 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आइए 84 में, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आइए 85 में, 85 में यहाँ पे हाइट को लिखा जाता है इस नंबर से, लूज को लिखा जाता है इस नंबर से, तो मोबाइल को क्या कोड होगा, तो मोबाइल का हो जाएगा ऑप्शन सी 14 16 31 01 36। 86 में आइए, निम्नलिखित शब्दों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले दो आएगा यानी कि प्राध्यापक आएगा, फिर सह प्राध्यापक आएगा, फिर सहायक प्राध्यापक आएगा। तो या तो 3 1 2 होगा, तो 3 1 2 नहीं है तो 2 1 3 होगा, यानी घटते क्रम में पद का जो है वो यहाँ पे लिखा गया, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 87 नंबर में, 87 में इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 88 में आइए, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 89 में आइए, 89 का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 3400 और 2200। 90 में आइए, बोल रहा है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 160। 90 हो गया। अब आइए 91 में, 91 का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें जो मैथ्स में से जो दिया गया है उपयुक्त में से कोई नहीं, आप लोग एक बार ज़रूर बनाकर चेक कर लीजिएगा, और आपका अगर आंसर आ रहा होगा तो आप उसको ही सही मानिएगा, अगर एग्जैक्ट आपका आंसर आ रहा है तो। 92 का देखिए, यहाँ पे जो सही आंसर है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो 92 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 93 में आइए, 93 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी दोनों ट्रेन की जो है यहाँ पे गति पूछी जा रही है। नेक्स्ट आइए 94 का, तो 94 में इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1/3। 95 मैथ्स में आइए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3972। नेक्स्ट आइए 96 में, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 380। और 97 में आइए, बोल रहा है इतना के बीच दो संभव परिमेय संख्याएं कितनी हैं, तो ये तो आसान था, ऑप्शन बी हो जाएगा -2/6 और 2/6, यानी कि 1/3 कर देंगे तो 1/2 से कम ही हो जाएगा, यानी बीच में लाइज करेगा। 98 का आइए, 98 का जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, ऑप्शन बी। 99 आइए, इसका जो मैथ्स है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। 100 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 75। 101 का जो सही क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1। और 102 का जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 103 में आइए, इसका जो सही आंसर है उसका भी ऑप्शन हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 104 में आइए, इसका सही जो रेशियो पूछ रहा है ABCD का, इसका सही रेशियो हो जाएगा 8:6:10:9, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 105 में, बोरा विटामिन B12 का रासायनिक नाम सभी लोगों को पता होगा, कोबालमिन। 106 में आइए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है, तो ये हल्दी जो है वो प्राकृतिक संकेतक है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट आइए 107 नंबर में, जब मृदा अति क्षारीय हो तो उसमें पौधे पैदा नहीं होते हों, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी कार्बनिक पदार्थ, जब मृदा अति क्षारीय हो तो। नेक्स्ट है 108 नंबर में, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 108 जो है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है, कन्वर्जन भी कर सकते हैं और ऐसे डायरेक्ट आप लोग याद भी रखिएगा। तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा परम शून्य तो -459.4, ठीक है। देखिए 4 5 दोनों को जोड़ दीजिए 9, डॉट शुरू वाला सब नंबर लिख दीजिए 4, तो 459.4 ऐसे भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए 109 में, यहाँ पे देखिए बहुत लोग क्या मार दिए होंगे, देखे होंगे विद्युत चुंबकीय तरंग, तो ये भी मार दिए होंगे।
ठीक है, जिनको ज़्यादा अच्छे से पता होगा वो ऑप्शन डी मारे होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग भी होता है और अनुप्रस्थ तरंग होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए और सी दोनों करेक्ट था, इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन डी दिया गया। अब अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो साउंड होता है, यानी कि ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य तरंग होता है। 110 में ये बोल रहा है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, क्योंकि ये प्रबल अम्ल बना हुआ है। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक, तो जो प्रबल है उसका ज़्यादा क्वांटिटी हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 से कम हो जाएगा उस लवण का पीएच वैल्यू। 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है? तो 224 MB, बहुत लोगों को पता होगा। नेक्स्ट आई 112 नंबर में बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये जो हो जाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट आई 113 में बोल रहा है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? तो यहाँ पे एक से अधिक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट आई 114 नंबर में बोल रहा है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो इसका जो कार्य है वो है सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है 115 नंबर में मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस जो है ये रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो यहाँ पे एक चीज़ लेकिन है, यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया है, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे मस्तिष्क का बोला जा रहा है, ठीक है। 116 में आइए, 116 बोला भू स्थिर उपग्रह घूमता है, तो ये जो है स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। नेक्स्ट है 117 नंबर में प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? तो ये बैगनी होगा। नेक्स्ट है 118 में मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो यहाँ पे जो है खुली जगह में खड़े रहना, खुली जगह में खड़े रह सकते हैं, ठीक है, और खुली छतरी लेकर चलना। तो ए और सी यहाँ पे सुरक्षित है, तो दोनों सही हो सकता है, यहाँ पे कोई भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ई यहाँ पे दे रहा है, क्योंकि खुली जगह पे खड़े रहना नहीं, वहाँ पे अगर बोल रहा है कि खुली जगह पे हैं, अगर आपका बारिश होने लगे तो आप लेट जाइए। लेट जाने से क्या होता है, जो बिजली गिरेगा तो उसका ज़्यादा असर आप पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी जो है वो सुरक्षित नहीं है। नेक्स्ट आइए 119 में स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा यहाँ पे स्थिर रहती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट आइए नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, कॉर्निया को। तो इस तरह से हमारा सेकेंड शिफ्ट वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग जल्द से मिला लेंगे, और कमेंट जो है अपने मार्क्स हमें कमेंट में बता दें। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।